जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक सिर्फ आप 3 ही हैं, बाकी आए नहीं अभी तक। बाकी सबको पता है ना कि क्लास आज जल्दी कंडक्ट की गई है। पता नहीं था। चलें यार, सॉरी थोड़ा सा कोर्स डिस्टर्ब हुआ मेरी वजह से, थोड़े से पर्सनल इश्यूज हैं, तो बस टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा, तो इसलिए आज थोड़ी सी क्लास जल्दी कंडक्ट की, क्योंकि वालदा मेरी आ रही हैं पिंडी से। मैंने उन्हें रिसीव करने जाना है, तो मे बी 9 के लगभग पहुँचे, तो फिर मुझे वहाँ टर्मिनल पे पहुँचना है। तो इस वजह से फिर क्लास आप लोगों की जल्दी कंडक्ट की, क्योंकि 9 बजे अगर मैं वहाँ जाऊँ तो फिर आप लोगों की क्लास आज फिर रहती है और फिर सिलेबस कवर भी करना है, तो इस वजह से फिर खैर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस काम ही है जो हमारा डेली हम 10 पे कर चुके हैं, वही काम है, बस यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग है। इन केस जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे फिर वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, जो चीज़ समझ ना आई फिर मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह अगेन। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी जी। जी चलें ठीक है। जंगल स्क्वाड पे हम लोगों ने कर लिया था, कीवर्ड रिसर्च करवा दिया था मैंने। उसके बाद जंगल स्क्वाड में हम लोगों ने प्रोडक्ट डिस्कवरी भी कर लिया था, ठीक है, प्रोडक्ट डेटाबेस भी कर लिया था, और कीवर्ड में कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड स्क्वाड भी कर लिया था हम लोगों ने। अब नेक्स्ट जो काम है वो लिस्टिंग बिल्डर का है। जिस तरीके से हमने वहाँ पे हीलियम 10 में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की थी, तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले हम लोगों ने 2 काम किए थे। मतलब उसमें हमने 2 काम किए थे, फ्रैंकस्टाइन और स्क्राइबल, ठीक है। उसके बाद हम नीचे लिस्टिंग बिल्डर में गए थे, फ्रैंकस्टाइन अलग यूज किया, स्क्राइबल अलग यूज किया, देन लिस्टिंग बिल्डर में गया। यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग बिल्डर है। लिस्टिंग बिल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये इस तरह का पेज ओपन होगा, डेस्कटॉप। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, क्रिएट लिस्टिंग, ठीक है। क्रिएट लिस्टिंग करके स्टार्ट विद एनी एसएन। ड्राफ्ट लिस्टिंग हम उस वक्त करते हैं जब भी हम कोई लिस्टिंग कर रहे होते हैं और लेट्स सपोज के कोई अचानक काम आ जाता है तो हम उसे सेव एज ड्राफ्ट कर देते हैं, तो ड्राफ्ट लिस्टिंग हमारी पड़ी होती है। इन केस कोई ड्राफ्ट लिस्टिंग है तो यहाँ से हम उसे एसेस कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, अगर कोई लिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, अमेजोन पे, हम उसे ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, उसमें सर्च टर्म थोड़ी एडवांस लाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसके थ्रू हम उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे टेम्पलेट डिफरेंट है। यहाँ पे स्टार्ट विद एनी एसइन, हम लोगों ने क्या करना है, बिल्ड अ लिस्टिंग फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हम लोगों ने क्या करना होता है कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत डाटा लेके उसमें सर्च टर्म्स अपनी डाल के, ठीक है, एक लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद एनी एसइन करेंगे। तो जब स्टार्ट विद एनी एसइन करेंगे तो कहता है किसी भी प्रोडक्ट का एसइन दो अपनी रिलेटेड मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग। अब रिलेटेड मार्केट प्लेस मेरी लेट्स मैं यहाँ यूके कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम यूके में ही प्रोडक्ट हम लोगों ने ढूंढे थे, तो यूके कर रहा हूँ। और यूके में मैं लेट्स वाटर बोतल है, किसी भी एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाके मैं उसका एसिन कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं उसका एसिन कॉपी करता हूँ, एसिन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे डार्क हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका, जो आप लोगों ने काम फ्रैंकस्टाइन में किया था हीलियम 10 में। ये नेक्स्ट जो स्टेप 2 है वो फ्रैंकस्टाइन ही काम है, सेम काम है, लेकिन यहाँ पे एक टूल के अंदर हो रहा है, ठीक है। वहां पे आप लोगों ने क्या किया था, कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई थी और उसे प्योरीफाई किया था, ऐसे ही है सेम यहाँ पे भी क्या करना है। इन केस कीवर्ड की कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं आप, नई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग है तो फिर तो आप ऑलरेडी आपके पास होगी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 लिस्टिंग पड़ी है आपको, ये स्टेप 2 है पूरा, सिलेक्ट लिस्ट ऑप्शंस। अगर इन केस आपके पास है कोई लिस्ट बनी पड़ी है, जैसे ये 2 लिस्ट बनी पड़ी है, सैंपल लिस्ट और वीट ग्राइंडर, ये 2 लिस्ट अगर इनके इनमें से पहले आपने कोई लिस्ट बना ली है तो आप सेव कर सकते हो। पहले लिस्ट कैसे बनाते हैं मैंने बताया था हीलियम 10 पे कि आपने क्या करना होता है, किसी भी कीवर्ड को सिलेक्ट करके ऐड टू लिस्ट करना होता है, तो आप वहां पे ऐड टू लिस्ट करके वहां लिस्ट जनरेट नहीं करोगे,
एक वो तरीका होता है लिस्ट पहले जनरेट करने का, और एक दूसरा तरीका यहाँ पे होता है कि अभी यहाँ पे मैं एक लिस्ट जनरेट करूंगा, ठीक है, तो वो भी यहाँ ऊपर आ जाएगी मेरी। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शनल है, इन केस आप लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई हुई तो आप यहाँ पे अपनी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी लिस्ट का नाम रखें, ठीक है, कोई भी मैं ये लिख रहा हूँ रैंडमली, कोई भी नाम आप लोगों ने रखना है, नाम ऐसा रखना है एज आइडेंटिफायर जिससे आपको पता चले कि ये फलां प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग्स फिर ज्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब प्रोडक्ट में जो पुट किया वो यूके का था, यूके मार्केट प्लेस सेलेक्ट करूंगा। देन कीवर्ड्स, अब यहाँ आप अपनी मर्जी से कीवर्ड जो सर्च किए होंगे, अब यहाँ कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड स्काउट के थ्रू भी मैंने किया बताया था, कीवर्ड रिसर्च के थ्रू भी बताया था, जो मैग्नेट और सेरिब्रो के थ्रू किया था, ठीक है। तो वो जो कीवर्ड्स आप लोगों ने बेस्ट कीवर्ड सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पेश कर देने हैं। लाइक यहाँ पे मैं वाटर बोतल पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ कंटिन्यूसली आगे ये एंटर से नेक्स्ट लाइन पे है, आप अदरवाइज देखें एक लाइन में ज्यादा सारे कैरेक्टर लिख सकते हैं, ये देखें एक ही लाइन में ज्यादा सारे कैरेक्टर लिख सकते हैं, वहाँ पे कॉमा से सेपरेट करते हैं। मैं बस 4-5 कीवर्ड्स लिखूंगा ताकि हमारे पास जो टाइम कम है उससे हम थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक अपना कवर कर सकें। वाटर बोतल 2 लीटर, वाटर बोतल, ठीक है। उसके बाद स्कूल वाटर बोतल, स्कूल बोतल भी कर सकते हो आप। मतलब ये मैं रैंडमली खुद से पुट कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो ऑब्वियसली वो कीवर्ड से जो सर्च किए हैं वो पुट करने हैं। भैया मैंने 4 कीवर्ड्स पुट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा मेरी ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे ये देखें आ चुके हैं ये ए और ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से ये अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारा हो गया ऑन। जैसे थर्ड स्टेप में है तो अब ये मेन काम जो हो रहा है वो फ्रैंकस्टन वाला मेन काम थर्ड स्टेप में हो रहा है। इसमें देखें काम देखें, रिमूव डुप्लीकेट्स वर्ड्स, अगर इनके डुप्लीकेशन यूज हो रही है तो खत्म, कन्वर्ट टू लोअर केस, इनके अपर केस है तो कन्वर्ट टू लोअर केस कर दें, प्रोटेक्ट नंबर्स। अभी क्योंकि मैंने वहां लिखा है 2 लीटर वाटर बोतल तो मुझे अपने नंबर प्रोटेक्ट करने हैं, ठीक है, तो 2 प्रोटेक्ट रहेगा, अदरवाइज ये इसे मैं सिलेक्ट नहीं करता तो 2 गायब हो जाएगा। एक्सक्लूड स्पेशल कैरेक्टर, इन केस में ये क्लिक करता हूँ तो एक्सक्लूड स्पेशल कैरेक्टर में मैं कौन कौन से कैरेक्टर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। ये जितने भी कैरेक्टर हैं जो शिफ्ट दबा के कर सकते हैं आप, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ इन केस के ये खत्म हो जाए, ये ना इंक्लूड हो, तो ये मैं कर सकता हूँ। देन ये मेरे पास टोटल कीवर्ड्स आ गए और इनके सामने इनका सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी। एंड देन सोर्ट बाय मेन फ्रेज, यहाँ पे ये ऑप्शन है सोर्ट बाय मेन फ्रेज, सेलेक्ट करें या ना करें, ये सोर्ट बाय मेन फ्रेज करने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद प्रोसेस करेंगे, जैसे ही प्रोसेस किया आपका ये यहाँ पे देखें वो कीवर्ड सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे आ गए सारे कीवर्ड्स। अब क्या करना है, इन्हें यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, या अप्लाई करें, यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करें, कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही कीवर्ड्स आ गए। अब जैसे ही वो कीवर्ड्स आप लोगों ने अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे यूज्ड कीवर्ड्स आए हैं, अब उसने ये कीवर्ड यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक डमी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ, उसमें बैक एंड सर्च टर्म्स नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बैक एंड सर्च टर्म्स ये आप भी क्रिएट नहीं कर सकते, ये आपने डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह, उसकी क्वालिटीज वगैरह और जो उसके कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। बैक एंड सर्च टर्म्स आपने बेस्ट कीवर्ड्स में से पुट करनी होती है। हाँ, यहाँ पे आपके पास फीचर पॉइंट जो बुलेट पॉइंट है वो आ गया, टाइटल आ गया, टाइटल को आपने कन्वर्ट करना है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है आप लोगों को, जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग इसे मोल्ड कर लेना है, और सर्च टर्म्स अपनी बेस्ट यूज कर लेनी है। यहाँ पे जो कीवर्ड्स होंगे उनको यूज करते हुए, ठीक है, अपनी सर्च टर्म्स यूज कर लेनी है। एंड देन यहाँ पे ये लिस्टिंग स्कोर आता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। तो अभी क्या है, पहले ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन थी गुड पे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया इन सर्च ये सर्च टर्म्स पुट करके इस पे क्लिक किया तो ये गुड लिस्टिंग आ गई, बेस्ट नहीं है गुड लिस्टिंग है, न फेयर है, ठीक है, और न बेस्ट है, गुड पे आ गया ये। यहाँ पे भी वो मुझे यहाँ पे बता रहा है जो जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखें जी, प्रोडक्ट टाइटल टिक है, रेड टिक है, इनकेस मैं यहाँ पे टाइटल के जो करेक्टर है वो कम करता हूँ, ठीक है, और देन मैं इसे करता हूँ, तब देखें फेयर लिस्टिंग आ गया, ठीक है, फेयर लिस्टिंग, लिस्टिंग फौरन चेंज हुई,
और यहाँ पे साथ मुझे प्रोडक्ट टाइटल में 27 कैरेक्टर रेड कलर में शो हो गया, रेड कलर में, और यहाँ पे साथ क्वेश्चन मार्क आ गया। क्यों आया? इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो टाइटल बिटवीन 100 एंड 200 कैरेक्टर, ठीक है। जो रिकमेंडेड है मैंने आप लोगों को बताया कि 150 तक करना है आप लोगों ने। अगेन में से पुट करता हूँ तो अगेन यहाँ पे वही आ गया, टिक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मिनिमम 5 फीचर्स होने चाहिए, जो आपके पास हर फीचर का यहाँ पे जो रिकमेंडेड है, यहाँ पे जो स्पेस दे रहा है आपको जंगल स्काउट, ठीक है, वो आपको 200 कैरेक्टर तक एक बुलेट पॉइंट की, एक फीचर पॉइंट की जगह दे रहा है, स्पेस दे रहा है। लेकिन आप इसे मैक्सिमम जब आप अमेजोन पे अपलोड करोगे 500 कैरेक्टर तक कर सकते हैं। टोटल 5 हो गए, और टोटल इनके जो कलेक्टिवली इनके जो कैरेक्टर है वो 1461 हो गए। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन अभी कुछ नहीं है, वहाँ पे खाली पड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पे देखें ये तो आया हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क के, यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो मोर देन 1000 कैरेक्टर और अप टू 2000 कैरेक्टर तक होना चाहिए। वो हम जब देखेंगे तो ये भी टिक हो जाएगा। देन जो कीवर्ड्स हम लोगों ने यूज किए हैं, ये जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ 4 कीवर्ड्स पुट किए हैं, ये कीवर्ड्स यूज हुए मेरे, और कितने परसेंट यूज हुए हैं, वो 80% ये मेरे कीवर्ड्स यूज हुए हैं इस लिस्टिंग में। तो यहाँ पे ये बता रहा है बैकएंड सिस्टम यहाँ पे नहीं पुट की, तो इसलिए इस पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और वहाँ पे हमें आपको स्पेस दे रहा है 250 कैरेक्टर तक मैक्सिमम, वहाँ पे आप 250 कैरेक्टर तक बैकएंड सिस्टम पुट कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा काम है, यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पुट करेंगे, यहाँ कॉपी एचटीएमएल करें, आपको एचटीएमएल में कोड कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंट वेबसाइट पे विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीव्यू करते हैं आप, तो प्रीव्यू से आपको लिस्टिंग आपकी कैसी शो होगी अमेजोन पे, इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। देखें, ठीक है, किस तरीके से आपका टाइटल होगा, इस तरीके से उसके बुलेट पॉइंट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलेट पॉइंट कैसे हो रहे हैं शो, ठीक है। एंड देन जब डिस्क्रिप्शन होगा और वो सारा कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ सामने आ जाएगा। ये थी आपकी लिस्टिंग बिल्डर था जंगल स्काउट पे। सेम जंगल स्काउट पे हम लोगों ने पहले क्या किया, प्रोडक्ट सर्च किया, कीवर्ड एनालिसिस या प्रोडक्ट एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस हमने वो किया। देन हम लोग आए कीवर्ड रिसर्च की तरफ, कीवर्ड सर्च किए। देन हम लोग लिस्टिंग बिल्डिंग की तरफ आए, लिस्टिंग बिल्डर की तरफ आए, जिसे आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं, हमने वो किया। यही काम हम ऑलरेडी हीलियम 10 पे कर चुके थे। सेम काम था, बस थोड़े बहुत नाम अलग थे, थोड़ी बहुत फीचर्स एडवांस थे, कुछ फीचर जंगल स्काउट में कम थे, कुछ उसमें हीलियम में नहीं थे जो जंगल स्काउट में थे। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या होता है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये सारी चीजें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम 3 टूल यूज कर रहे हैं, तो एक ही काम हम बार बार रिपीट क्यों करें, हमारा इतना दिमाग खराब है, हमारे पास इतना ज्यादा फालतू टाइम है। थे 2 टूल्स। नेक्स्ट है जो थर्ड है वो और ज्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन जाती है वो मजे का है। उसकी तरफ मूव करते हैं, वायरल लॉन्च की तरफ। ये भी सेम पेड टूल है, ठीक है, वायरल लॉन्च भी, और इसकी एक्सटेंशन पेड नहीं है, इसकी एक्सटेंशन इसके साथ मिलती है। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन अलग से बाय करनी पड़ती है, वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन इसके साथ मिलती है। ये वायरल लॉन्च का डैशबोर्ड है, ठीक है, सेम हीलियम 10 की तरह ही है, बस यहाँ पे फर्क आ जाता है कि ये वायरल लॉन्च का सिंबल है, ठीक है। सिमिलरली जेएस का जेएस लिखा होता है, हीलियम का हीलियम लिखा होता है। यहाँ पे सेम देखें, जिस तरह जंगल स्काउट से ज्यादा रिजेम्बलेंस है इसकी। वहां पे था प्रोडक्ट रिसर्च में जाके प्रोडक्ट डेटाबेस, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्कवरी। काम एक ही है, नाम अलग है। जो ब्लैक बॉक्स में काम किया है, जो प्रोडक्ट डेटाबेस में काम किया है, वही प्रोडक्ट डिस्कवरी का काम है, बस नाम अलग है। प्रोडक्ट डिस्कवरी पे क्लिक करें, सर्च पे क्लिक करें, सर्च पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, सेम क्राइटेरिया जो आपको मैंने डेडलाइंस दी हुई है, उन डेडलाइंस के अंदर रह के जो चीजें मैक्सिमम पुट करनी है, जो चीजें मिनिमम पुट करनी है, उन चीजों के अंदर रह के आप लोगों ने अपना क्राइटेरिया बनाना है,
ठीक है, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है एंड देन यहाँ पे देखें जी मैं कैटेगरीज आज सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट पे रखना है, कीवर्ड्स पे या ब्रांड पे या कैटेगरी पे। ब्रांड पे हम उस कंडीशन में थे जब होलसेल का होता है, हमें होलसेल में ब्रांड को ढूंढना होता है। कीवर्ड्स में हम कीवर्ड इसका कीवर्ड टूल यूज करेंगे, अलग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च में, इसलिए यहाँ से नहीं करते। ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्राइटेरिया क्या पुट करना है जी, सेल्स मिनिमम मैक्सिमम मैंने आप लोगों को बताई थी। सेल्स और रिव्यूज का आपस में आप लोगों ने कंपैरिजन रखना है। कभी भी आपके जो रिव्यूज हैं वो आपकी सेल्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये जिसने भी क्राइटेरिया पुट किया, क्योंकि ये पाकिस्तान में शेयर्ड बेस्ड टूल्स होते हैं, जिसने भी क्राइटेरिया पुट किया हुआ है ये गलत पुट किया हुआ है। कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी जो यहाँ पे इस जगह हुई है 1300 और ये 1500। कभी भी आपके रिव्यूज आपकी सेल्स को एक्सीड ना करें, ये बात याद रखिएगा। प्रोडक्ट अच्छा चाहिए हो तो वरना कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, होते हैं बहुत ज्यादा। और रिव्यूज यहाँ पे ठीक है, सेल्स मिनिमम, रिव्यूज मैक्सिमम, रेवेन्यू मिनिमम है 35,000 रेवेन्यू है, 1300 सेल्स ले रहा है। और रिव्यूज इसने 1500 लिखे थे, थोड़ा सा इसने किया है, सेल्स कम लिखी है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। प्राइस आप 50 ही करें, ठीक है, और यहाँ से 15 करें, क्योंकि अगर 15 होती है तो हम प्राइस की मैन्युफैक्चरिंग और सस्ती करवा के हम थोड़ी सी प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग तेज कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। 15 ही रखिएगा, 15 से कम नहीं जाना। सेल्स हम थोड़े से इंक्रीज करेंगे क्योंकि 35,000 इसका रेवेन्यू है, प्राइस 15 से 25 है, एवरेज प्राइस अगर 35 हो, 1000 सेल्स। और यहाँ पे इसने की है 2 मिनट यार, अब्बू जी की कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर 2 मिनट। जी, तो यहाँ पे रिव्यूज, अब यहाँ पे सेल्स देखें, ठीक है, सेल्स 35,000 यहाँ पे इसने रेवेन्यू लिखा है, और प्राइस जो एवरेज प्राइस बन रही है वो 30-35 बन रही है। इनकेस $35 या 35 पाउंड तक हम करें, 1000 सेल्स चाहिए मुझे, 1000 से ज्यादा 1300 सेल्स ज्यादा है, लेकिन रिव्यूज 1500 कभी भी नहीं मैं पुट कर सकता। अगर मैं रिव्यूज यहाँ पुट करूँ रेशो निकाल के, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम अगर चाहूंगा मैक्सिमम रिव्यूज पे तो 1000 तक जाऊंगा, तो मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा सर्च में, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मैं रिव्यूज तो कहीं भी पुट कर सकता हूँ, कितने भी, लेकिन फिर सेल्स भी इंक्रीज करना। अगर रिव्यूज 1500 लेने हैं तो सेल्स भी फिर 2000 तक जाए, ठीक है। रिव्यूज को कभी भी सेल्स से ज्यादा नहीं करना। बाकी फिलहाल चीजें ठीक हैं, क्योंकि बस रिव्यूज का मसला था। एडवांस फिल्टर में आओ तो यहाँ पे देख लें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पूछ रहा है, लेकिन ये टूल्स पे आपने कुछ नहीं करना होता। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ये सारा कुछ आपने करना होता है खुद। जब सोर्सिंग करते हैं तो वहां पे ये अपना माइंड सेट यूज करना होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करें और सोर्सिंग कितनी आ रही है, प्रोडक्ट कितने में मैन्युफैक्चर हो रहा है। हम एक उसके बाद एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करेंगे, उसके थ्रू हमें सारे फीसिस का पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में मेरा इतना खर्चा आ रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट करते हैं। टूल पे कभी भी नहीं, यहाँ पे फिर आपके पास प्रोडक्ट कम आ जाएंगे, क्योंकि हर किसी ने यही बताया होता है कि हमने इन्वेस्ट ज्यादा किया है, ठीक है, प्राइस वहां ज्यादा लिखी होती है, और इसलिए वो नहीं करना। इनिशियल नेट प्रॉफिट, जब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं है तो इनिशियल नेट प्रॉफिट की भी जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे नहीं लिखना। ये हमें पता होता है कि हमें मिनिमम 30% चाहिए होता है, लेकिन वो हम यहाँ अंदर नहीं पुट करेंगे। अगर करते हो तो रिजल्ट शॉर्ट हो जाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। एवरेज जो हमारा मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन होता है 30% रिक्वायर्ड होता है। और टोटल नेट प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करें उस पर आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। ये सारी चीजें सोर्सिंग से रिलेटेड। सेल्स ईयर ओवर ईयर, कि पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स का क्या सूरत हाल है। ये हीलियम 10 पे जब मैं करवा रहा था ब्लैक बॉक्स, तो उसमें ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है, कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। प्राइस चेंज भी वहां आया था कि मैंने बताया था कि प्राइस चेंज नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, और कितने परसेंट तक हो वो डिपेंड करता है मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। उस पर जब प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है, जब सेल्स इंक्रीज हो जाती है, प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि अब जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें पता होता है कि अब लोगों ने खरीदना है ये सामान, तो फिर वो प्राइस हाई कर सकते हैं, तो फिर लोग फिर भी खरीदते हैं। ये डिपेंड करता है
सेल्स पे प्राइस चेंज, सेल्स चेंज के पिछले साल की निस्बत इस साल कितना प्राइस चेंज आया हो, या पिछले 30 दिन की निस्बत इस 30 दिन में कितना प्राइस चेंज आया हो, वो प्राइस चेंज आप यहाँ पुट कर सकते हो। याद रखिएगा पॉजिटिव हो, और इनकेस आप ज्यादा सेल्स चेंज में जाते हो या ज्यादा प्राइस चेंज में जाते हो तो फिर याद रखो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए। अगर इनकेस ये एडवांस फिल्टर यूज करने भी हैं प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए तो फिर ज्यादा नहीं, इन्वेस्टमेंट पे बात आ जाती है। इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर परसेंटेज जो है 2 से 15, 2 से 20, मिनिमम 2, मैक्सिमम 15-20 तक रखें, इससे ज्यादा ना जाए। अदरवाइज अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो फिर ऊपर जा सकते हैं। रिव्यू चेंज, रिव्यू चेंज के कितने रिव्यूज हो रहे हैं, पर डे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, पिछले 30 दिन की निस्बत इस 30 दिन कितने रिव्यू चेंज हुए, तो मैक्सिमम मिनिमम आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे एडवांस फिल्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बेस्ट सेल पीरियड देखो तो ये हम मेंशन नहीं करते क्योंकि इसमें फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी या सीजनल बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फिर हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो ट्रेंडी या सीजनल प्रोडक्ट्स के आते हैं। अगर कोई हम बेस्ट सेल पीरियड लिखें, लाइक मैं यहाँ पे लिख दूं दिसंबर, तो मेरे पास सारे तो क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे, और ट्रेंडिंग है, सीजनल है, मुझे भी पता है। सेल्स पैटर्न उसका क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि उसकी सेल्स जो है अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, ये इसी वायरल लॉन्च में। नेक्स्ट हमारे पास जब रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें हम सेल पैटर्न देख लेंगे। नंबर ऑफ सेलर्स, हाँ ये आप मैंने चूज कर सकते हो जब होलसेल का कर रहे हो, तो नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए, और मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। मिनिमम जब आप होलसेल की बात कर रहे हो तो 2, मैक्सिमम 15, हद है तो 20, उससे ज्यादा नहीं, वरना बाय बॉक्स का मसला आ जाता है। अदरवाइज मिनिमम सेलर जो मैक्सिमम सेलर आपका 1 हो पीएल के लिए। सेल्स टू रिव्यू, ये रेशो होती है जो मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी, मैंने आपको बताया कि रिव्यूज कभी भी सेल्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये सेल्स टू रिव्यू रेशो है, ठीक है, और ये कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन हो रही है। देन एवरेज रिव्यू रेटिंग यहाँ पे बताई जा रही है कि एवरेज रिव्यू रेटिंग कितनी हो, 4 हो, 1.5 हो, 2.5 हो, कितनी हो। ये तो इसे हम इनटू एडवांस फिल्टर्स को रिव्यू रेट कितना हो वो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, फुलफिलमेंट क्या हो, एफबीए हो, एफबीएम हो, ठीक है, ये अमेजोन हो। तो अभी यहाँ पे हम 2 ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें एक ही करना पड़ेगा, तो हम एफबीए करेंगे। अदरवाइज जो भी आ जाए प्रोडक्ट हम उसमें से जाके खुद देख लेंगे कि एफबीए है या एफबीएम है। शिपिंग साइज टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। शिपिंग साइज टाइप हमारा स्मॉल, ओवर साइज नहीं, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल शिपिंग साइज। एसिन, इन केस कोई प्रोडक्ट आप चाहते हो कि उसका भी आए तो उसका एसिन यहाँ पुट कर सकते हो। बीएसआर, बेस्ट सेलिंग रैंक होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होता है तो ठीक है आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं। बीएसआर आपका 25 से 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडवांस फिल्टर ना यूज करें तो बेहतर है, बस जो एंड पे हैं वो 1-2 कर लें। देन शो प्रोडक्ट जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी, जो क्राइटेरिया टू नैरो मॉडर्न रिसर्च क्राइटेरिया टू शो द रिजल्ट, तो यहाँ पे मैं ये जो चीजें थोड़ी सी चेंज की हैं इन चीजों को चेंज करता हूँ, और यहाँ पे साइज को फ्री करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेल्स को थोड़ा सा इंक्रीज करके व्यूज को मैं ले आता हूँ तकरीबन 1250 तक, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स लोड हो गई आप लोगों के सामने, ये एडवांस फिल्टर की वजह से मैंने, क्योंकि साइज लिख दिया था तो एक ही साइज के प्रोडक्ट आ रहे थे, या मैंने एक ही साइज को सिलेक्ट कर सकता तो सिर्फ स्मॉल साइज के आ रहे थे, तो मेरे पास प्रोडक्ट ना होने के बराबर थे, तो इस वजह से फिर मेरा वो देखा आप लोगों ने आगे आपके सामने क्राइटेरिया इज टू नैरो, इस वजह से ये इसलिए कहा था एडवांस फिल्टर यहाँ पे यूज ना करें। यहाँ पे अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए, आपको पता है कौन से गेटेड हैं कौन से अनगेटेड हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लाइक यहाँ पे आज जाते हैं अमेजोन पे से फोल्डेबल, लेकिन ये अमेजोन है, इसमें अमेजोन बैठा है, अदरवाइज इस प्रोडक्ट को देखते हैं। फिर नीचे जाते हैं वी टेक 50W 5 फीट LED बैटरी फिटिंग जज डबल वॉल ग्लास। नेक्स्ट पेज पे मैं आया हूँ,
फिर मैं इसमें जाता हूँ। ये जो फ्लफी एरिया रग प्लस कारपेट है डेकोर की, किचन एंड होम से रिलेटेड है ये, ठीक है। और फुलफिलमेंट भी FBM है और ब्रांड भी लोकल है, ठीक है। इसका BSR भी 1141 है, मतलब BSR भी मेरी रेंज के अंदर है। सेल्स इसकी 2K है, 2000 सेल्स है, मैंने वहां पे तकरीबन 1500 लिखी है, सेल्स भी सही है। अब यहाँ पे ये चीजें देखें जी, ये आपको ये टूल प्रोवाइड कर रहा है कि रेवेन्यू, इसका टोटल जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो 67.1 के पाउंड है, ठीक है। उसमें से इसका प्रॉफिट है जो है अप्रोक्सीमेटली 57.1 के पाउंड, मतलब कि सिर्फ 10 के पाउंड इसका खर्चा आ रहा है, बाकी सारा इसका प्रॉफिट है। उस खर्चे में इसका जो जितनी फीसिस हैं वो इंक्लूड है। अब इसकी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो 28.9 है, अप्रोक्सीमेटली 29 पाउंड है। 29 में से 24.64 पाउंड जो है इसका प्रॉफिट है, ठीक है। एक प्रोडक्ट में तकरीबन 4 पाउंड ये फीस दे रहा है, 4 पॉइंट समथिंग पाउंड ये फीसिस दे रहा है एक प्रोडक्ट पे। रिव्यूज इसके सिर्फ 28 हैं, क्योंकि वहां पे मैंने क्या किया था, मैक्सिमम में 1250 पुट किया, मिनिमम मैंने कहा था जितना मर्जी कम हो जाए, तो 28 आ गए। अब जी 28 रिव्यूज है इसके, ठीक है। रेटिंग इसकी 4 है, सेलर एक ही है, मतलब मेरे उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बेस्ट है। अब इसे मैं व्यू ऑन Amazon करना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्ट वहां पे एरो था अपवर्ड, मैंने उस पे आया, व्यू ऑन Amazon किया, Amazon पे इसकी लिस्टिंग ओपन हो गई। इसकी लिस्टिंग मैनुअली मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, क्योंकि समटाइम सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर जाता है, तो इसकी लिस्टिंग यहाँ पे आके चेक करें, ठीक है। एंड देन ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, फ्लफ 1 kg, वेट इसका देख लें जी 1.37 kg, एसिन है, रेटिंग 13 है, स्टार 3.5 आउट ऑफ 5। यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ा सा आ गया ना, रिव्यूज इसके 3.5 हैं, ठीक है। और 30 अगस्त को ये हुई थी, क्योंकि मतलब टाइम अच्छा खासा हो गया। रिव्यूज इसके 13 आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी इस तरह टूल्स में गड़बड़ आ जाती है, तो इसलिए कहा था कि मैनुअली चेक करना है। अब ये मैनुअली चेक करने का ये फायदा हो गया कि हमें रिव्यूज का पता चल गया कि 3.5 है, और उसके बाद सॉरी रेटिंग का पता चल गया 3.5 है, रिव्यूज इसमें यहाँ 13 आ रहे हैं। लेकिन इतने कम रिव्यूज के बावजूद, इतनी कम रेटिंग के बावजूद ये सेल्स कितनी दे रहा है, 2K। इसका मतलब है ये बंदा PPC पे खर्चा कर रहा है, PPC पे इन्वेस्ट कर रहा है, एड्स लगा रहा है, तब जाके इतनी सेल्स आ रही है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे प्राइस भी देख लें, इसकी प्राइस वहां पे कितनी शो हो रही थी, अप्रोक्सीमेटली 28 पाउंड, यहाँ पे इसकी प्राइस थी 36 पाउंड है। और ये 36 पाउंड क्या हुई है, अपग्रेड हुई है, ठीक है। इसकी प्राइस अपग्रेड हुई है 36, पहले मे भी इसकी 28 हो, ठीक है। और अब इसकी प्राइस में पॉजिटिव चेंज आया और ये 36 तक चला गया। यहाँ से मैं इसका जी लेता हूँ, कीवर्ड लेता हूँ, ब्लैंकेट, डेकोर ब्लैंकेट। इन केस में ये नीच ले रहा हूँ, अदरवाइज इसमें से नीच में ये भी देख सकता हूँ, कंफर्टेबल मैट, ठीक है। उसके बाद कंफर्टेबल मैट फॉर लिविंग रूम, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। उसके बाद मैं कारपेट डिकोर ब्लैंकेट भी ले सकता हूँ, फ्लफी डिकोर ब्लैंकेट भी ले सकता हूँ, फ्लफी प्लस कारपेट भी ले सकता हूँ। ये सारे इसमें से कीवर्ड नीश आप एज ए नीश उठा सकते हो। अब यहाँ से ये जो मैं कीवर्ड उठा रहा हूँ, आप लोगों ने इसका क्या करना है, गूगल ट्रेंड चेक करना है। गूगल ट्रेंड अच्छा आता है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आता है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, इस पे मार्केट प्लेस विजिट करनी है, ठीक है। एंड देन आप लोगों ने इस पे मार्केट प्लेस विजिट करनी है। मार्केट प्लेस में देखें कि इनकेस प्रोडक्ट सेम आ रहा है, देखें सेम प्रोडक्ट आ रहा है, इट्स मीन मतलब मेरी मार्केट सेम है, बस इसका गूगल ट्रेंड चेक करना है। गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद क्या नेक्स्ट काम है इस पे, अब ये मार्केट प्लेस होगी, सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, हीलियम की एक्सटेंशन लगानी है, हीलियम के रिजल्ट्स आ जाएंगे। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन लगानी है, जंगल स्काउट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। उन सबको सेव करना है, स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। देन वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन लगानी है, जैसे ही वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन लगाएंगे, वायरल लॉन्च की आ जाएगी एसएस। दो मिनट में इसे लॉग इन कर लूँ।
जी ये इसके रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आ रहा है रिव्यू आउटलायर, इसमें क्या है, इसका आउट ऑफ स्टॉक हुआ पड़ा है। यहाँ पे ये 3 स्पॉन्सर्ड हैं, मतलब पहले 3 के साथ तो मेरा कोई सरोकार ही नहीं है, ठीक है। पहले 3 स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है, और इन तीनों को मैं रिमूव कर दूंगा, ये तीनों मेरे किसी काम के नहीं है। इन 3 के नीचे 4 से ऑनवर्ड 13 तक जो है वो मेरे कंपटीटर होंगे। ब्रांड डोमिनेंस देख लें जी, एक ही ब्रांड पड़ा, एक ही ब्रांड, ठीक है। तो मतलब बस बेड़ा गर्क है इस प्रोडक्ट का, फर्दर एनालिसिस करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। देन इन केस चले, मैंने क्योंकि टेम्पलेट समझाने हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा भी नेट स्लो है, उस वजह से पूरे टेम्पलेट ओपन ही नहीं हुए सही से, देखें। और कोई प्रोडक्ट लेते हैं दोनों के, क्योंकि एनालिसिस में इस पे मैंने आपको पॉइंट समझाने हैं कि कौन कौन सा पॉइंट रख रहे हैं। लेट्स सपोज रखें जी, हुला हुप करता हूँ मैं, हुला हुप पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा याद रखिएगा जब भी टूल यूज करें आपने वर्किंग टाइम्स वो रखिएगा जब नेट स्पीड तेज होती है। आज फिर पाकिस्तान सरगोदा में तो अच्छी खासी बारिश हुई है, इसकी वजह से फिर नेट थोड़ा सा थका हुआ आ रहा है। वो प्रॉफिट है कि आपकी प्राइस कितनी है, उसमें आपका मार्जिन कितना बच रहा है। और अगर प्राइस आपकी रेंज में हुई तो मार्जिन आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। जब हम सोर्सिंग करेंगे तो वहां से आपका मार्जिन डिसाइड होता है कि आपका मार्जिन कितना होगा। सोर्सिंग से कैसे डिसाइड होता है कि इनकेस कोई एक चीज है मार्केट में, उसका रेट चल रहा है जी 200 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 रुपए उसका मार्केट में रेट चल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है, आप में से 3 लोग हैं वो चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करें। आप में से एक सोर्सिंग करता है होलसेल डीलर से, उससे वो प्रोडक्ट पड़ता है जी 100 रुपए का। आप में से एक करता है, वो क्या करता है कि वो एक दुकान बनी है उसी से ज्यादा क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट खरीदता है, उससे वो प्रोडक्ट पड़ता है 150 रुपए में। और आप में से एक होता है थोड़ा सा स्मार्ट, और वो क्या करता है डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट उठाते हैं, उससे पड़ता है वो 50 रुपए में। तो तीनों का प्रॉफिट मार्जिन होगा वो अलग होगा, एक को 50 रुपए बच रहे, एक को 100 बच रहे, एक को 150 बच रहा है। काम एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, डिपेंड कर रहा है सोर्सिंग पे। तो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन सोर्सिंग पे डिपेंड करता है। मंथली सेल्स देखें जी, ब्रांड ही सारी सेल्स लेके जा रहे हैं 6,993, बाकी सारे देख लें जी। यहाँ पे सेल्स कांस्टेंट नहीं है, रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं होगा, सेल्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, देख लें आप लोग, ठीक है। प्रोडक्ट रिजेक्ट हो चुके हैं, सेल्स कांस्टेंट होनी चाहिए, ऑलरेडी बताया हुआ है। रिव्यू क्वांटिटी एक की ज्यादा है, दो की, 5,000 और 6,000, बाकियों को तकरीबन टक्कर दी जा सकती है। 2005 वाला बैठा है, 2029 वाला बैठा है, ये टक्कर देने के काबिल हैं, इन्हें टक्कर दी जा सकती है। अगर इसकी सेल्स और रेवेन्यू अच्छा होता तो इस प्रोडक्ट में मैं रिव्यूज की बेस पे चला जाता, कि सिर्फ 2 ही हैं ऐसे जिनकी टक्कर देना थोड़ा मुश्किल है, बाकी 8 को टक्कर दे सकता हूँ। तो इट्स मीन अगर मैं पीपीसी पे थोड़ी सी रन करूं तो मैं इन दोनों को भी टक्कर दे सकता हूँ, 5 और 6,000 वाले को भी, क्योंकि बाकी 8 तो ऑलरेडी नीचे हो सकते हैं इसीलिए, ठीक है। अगर दोनों चीजें रेवेन्यू और सेल्स अच्छा होता तो इस प्रोडक्ट में मैं रिव्यूज की बेस पे चला जाता। रिव्यू रेट वो परसेंटेज निकाल रहा है, 12%, 24%, कितने हैं, 74% है। देन रिव्यू रेटिंग बता रहा है 4 स्टार है, 3.6 स्टार है, 4.1 है, 4.2 है, तकरीबन रेटिंग ठीक है। अब देखें जो सबसे ज्यादा सेल्स लेके जा रहे हैं 6,993, उसकी रेटिंग देखें 4 है सिर्फ, ठीक है। तो रेटिंग मैटर कर जाती है अगर बाकी सारी चीजें सही हो तो। फुलफिलमेंट एफ भी है, अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खतरा मुझे नहीं है कि अमेजोन तो नहीं है, लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी आ चुकी है। सेल्स पर रिव्यू ये रेशियो निकाली गई है कि सेल्स पर रिव्यू, सेल्स एक सेल पे कितने रिव्यू पड़ रहे हैं, ठीक है।
2 सेल पे कितने रिव्यू पड़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे रेशियो निकाली गई है। ठीक है, वो यहाँ पे परसेंटेज निकाली गई है, वो है। देन डेट लिस्टेड, कब ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ, 6 माह पुराना होना चाहिए, वो आप लोगों के सामने है। और ये प्रोडक्ट देखें जी कब आया है, 22/4/2021 में। सर जी जी सर यहाँ पे अगर हम FBM करें तो हम इससे निकल आएंगे ना, फिर वो ज्यादा बेहतर होएगा। अगर इसका sorting मेरा मतलब है कि आप यहाँ शूटिंग कर लें आप। इसी प्रोडक्ट का अगर हम sorting कर लें तो वो फिर हम सिंगल पे नहीं आ जाएंगे, FBM पे FBA से हम निकल जाएंगे। हाँ, अगर सिंगल प्रोडक्ट का आप एनालिसिस करते हो तो फिर तो आप निकल जाओगे ना। जी, ठीक। डेट लिस्टेड, और फिर ये फुलफिलमेंट तो डिपेंड करता है आप पे। अगर नेटवर्क बनाने की ताकत है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आप FBM कर लें। अमेजोन के इससे कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल। ठीक है, नेट प्रॉफिट के वो जो उसने 1,25,000 रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से उसे प्रॉफिट कितना है, 90,000 पाउंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 125,000 पाउंड उसने जनरेट किया, उसमें से 90,000 पाउंड उसका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, खर्चे निकाल के। सेल्स लास्ट ईयर इसकी नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट ही पिछले साल हुआ है, 2021 के चौथे महीने में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए पिछले साल का रिकॉर्ड इसका नहीं है। ये सेल्स लास्ट ईयर और कोई टूल आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है सिवाय इस टूल के। सेल्स लास्ट ईयर अब जो पुराने हैं उनकी सेल्स बता रहा है, 3955 है, 1013 है, 5000, 6485। और रेवेन्यू लास्ट ईयर, अब जिनकी सेल्स है उन्हीं का रेवेन्यू है, पिछले पूरे साल में उन्होंने कितना जनरेट किया। देन सेल्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल कितनी होंगी, और रेवेन्यू अगले साल कितना होगा। अब ये देखें, यहाँ पे इसका पिछले साल का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए अगले साल का रिकॉर्ड भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पिछले साल के रिकॉर्ड को देख के अगले साल का रिकॉर्ड एज्यूम किया जाता है कि पिछले साल, अब लेट्स सपोज कि एक बच्चा पढ़ रहा है, अगर 6 में वो टॉप कर रहा है, तो आपको लगेगा कि वो 7th में भी टॉप करेगा, क्योंकि उसकी जो चल रही है प्रोग्रेस वगैरह वो अच्छी चल रही है, तो आपको लगेगा कि वो 7th में भी टॉप करेगा। एक एजम्पशंस होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी एज्यूम किया जाता है। जब यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज क्लियरेंस मिलती है, किस चीज की क्लियरेंस मिलती है, वो क्लियरेंस ये मिलती है कि उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि पिछले साल इसके कारनामे क्या थे, अगले साल क्या होंगे। पिछले साल अगर अच्छा गया तो अगला साल भी अच्छा जाएगा। इन केस ऐसा होता है समटाइम कि पिछला साल अच्छा जाता है, अगले साल में वो जो एजम्पशंस हैं वो कम आ रही होती है। तो पिछले साल उसकी सेल लेट्स पे 10,000 गई है, अगले साल 7,000 आ रही है, तो इट्स मीन हमें नजर आ रहा होता है कि इसमें डाउनफॉल आ रहा है। अगर 10 की 10 में ऐसा डाउनफॉल आए तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो हम फिर बाकी दोनों पे एनालिसिस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, हीलियम पे और जंगल स्पॉट पे। और इन केस रेवेन्यू पिछले साल के निस्बत बढ़ रहा है अगले साल, तो हमें क्लियरेंस मिल जाती है कि अगले साल ये टॉप पे जाएगा, इसमें डाउनफॉल का खतरा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाता है। ये थोड़ा सा सेलर एनालिसिस था। इसी में ये सेम कीवर्ड्स भी दे रहा है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया कीवर्ड के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टूल है, हम वो यूज करेंगे। तो हम डायरेक्ट ट्रेंड पे जाते हैं। जैसे ट्रेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एवरेज प्राइस ओवर 90 डेज, यहाँ पे पिछले 90 दिन में बता रहा है कि प्राइस ट्रेंड क्या चला है, कम हुआ है, -5% हुआ है। थोड़ा है, ठीक है, प्राइस ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम हुआ है। वो डिपेंड करता है मार्केट में, अगर कंपटीटर ज्यादा आते हैं तो हमें प्राइस थोड़ी कम करनी पड़ती है। -5% हुआ है, इतना नहीं है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे इसका इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, -10% या उससे ज्यादा होता तो इम्पैक्ट पड़ता हमारा। बेस्ट सेलिंग पीरियड जनवरी फरवरी, इस प्रोडक्ट का जो अब तक बेस्ट सेलिंग पीरियड रहा है वो जनवरी फरवरी के दरमियान रहा है। जो रेट ऑफ रिव्यू इंक्रीजिंग, हर माह यहाँ पे 43.1 रिव्यूज पर मंथ इंक्रीज हो रहे हैं इन अ सिंगल प्रोडक्ट। एनुअल सेल ट्रेंड, अब पूरे साल का ट्रेंड, सेल ट्रेंड बताते हैं कि पूरे साल में, लाइक जिस तरह हम पूरे साल में एग्जाम देते हैं, साल बाद हमारी परसेंटेज आती है और साल बाद उसका नतीजा आता है और पता चलता है जी 100% में से 80% है, 90% है। उससे हम अंदाजा लगाते हैं इसकी काबिलियत का कि बच्चा कितना काबिल है। 90% अबाव मार्क्स कर रहा है, 80% अबाव स्कोर कर रहा है, तो हम कहते हैं बच्चा टैलेंटेड है। 50 के राउंड अबाउट हम कहते हैं नहीं, बच्चा थोड़ा सा वीक है। सिमिलरली यहाँ पे सेल ट्रेंड, पूरे साल की सेल्स का एक ट्रेंड बता रहा है कि 60% है, 40% है, कितने है, फिर उससे हमें अंदाजा होता है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। अब इसका 61% है,
नॉट बैड, अच्छा है सेल्स ट्रेंड, हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अगर बाकी चीजें अच्छी होती तो यहाँ पे ये ग्राफ है इसके सेल ट्रेंड का, ठीक है, और ये इसमें हमें सेल्स बता रहा है, और ये फेब में टॉप पे गया था, देन ये सेल्स आ रही है, ठीक है। ये ट्रेंड था, इसमें हमें उसने प्राइस ट्रेंड बता दिया, सेल ट्रेंड बता दिया, रिव्यूज कितने इंक्रीज हो रहे हैं, बेस्ट सेलिंग पीरियड कितने हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे अगर बाकी टूल्स पे करते हैं तो मैनुअली देखनी पड़ती थी, यहाँ पे ये अलग इसके एनालिसिस में ये चीज ऐड कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस है दूसरा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आइडिया स्कोर, जो पिछले टूल ने उसे एलक्यूएस कहा था, हीलियम अपना स्कोर देता है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कीप लुकिंग, ठीक है। अगर बुरा प्रोडक्ट होता तो पता यहाँ पे क्या लिखता है, कहता स्टे अवे, स्टे फार अवे, यहाँ पे कह रहा है कीप लुकिंग, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, इस पे आप एनालिसिस करो। पॉसिबल मंथली सेल्स कितनी है जी, 32,250, 30 से 2250 तक की इसकी मंथली सेल्स हो सकती है, कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 2250। रिव्यूज नीडेड टू सेल वेल, अगर इन केस आप 30 प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कम से कम 20 रिव्यूज चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर 400 तक रिव्यूज आपके होते हैं तो आप एवरेज अच्छी सेल्स निकाल सकते हैं अपनी। थोड़ा सा जो सेल पैटर्न एनालिसिस आ रहा है उसमें ये सीजनल आ रहा है, मतलब जब आप इसका गूगल ट्रेंड भी चेक करेंगे तो वहां पे भी ये थोड़ा सा सीजनल की लुक देगा, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा सीजनल है, एक सीजन वाइज कुछ एरिया मखसूस वक्त में ये बिकता है, अदरवाइज ये नहीं बिकता। नीचे अब ये वार्निंग टिप्स एंड अलर्ट्स दे रहे हैं, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, इट लुक्स लाइक द प्राइस हैज बीन ड्रॉप फॉर दिस प्रोडक्ट, प्राइस -5% ड्रॉप हुई, मैंने ऑलरेडी बताया। मेक श्योर यू आर नॉट गेटिंग इनटू अ मार्केट दैट इज कैनिबलाइजिंग प्रॉफिट मार्जिन, मैंने बताया है कि वो प्राइस डाउनफॉल आया है, प्राइस में 5% है, प्रॉफिट मार्जिन को इम्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन केस यहाँ कीप लुकिंग भी कह रहा है, कहता है देखते रहो, इन केस और डाउनफॉल आता है विद इन 2 to 3 days, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दूंगा क्यों, क्योंकि फिर वो मेरे प्रॉफिट मार्जिन को हार्म कर सकता है, ठीक है, कैनिबलाइज कर सकते हैं, तो हम अपना प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं करना ना जाया, ठीक है। 30% मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है, उससे तो कम जाना ही नहीं है। इनकेस अगर 50% प्रॉफिट मार्जिन है, मुझे 50 में से 45 हो जाता है, 47 हो जाता है, इट्स ओके, लेकिन यार 50 की बजाय 20% आ जाए तो फिर Amazon पे जाने का फायदा क्या हुआ आपको। देन दिस प्रोडक्ट अपेयर टू बी सीजनल आइटम, ये प्रोडक्ट सीजनल है, ठीक है, किसी एक खास सीजन में बिकता है, तो यहाँ सारी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गया। देखें पीछे मैंने एनालिसिस किया सेलर पे, ट्रेंड चेक किया, तो थोड़े से डाउट्स थे कि यार क्या पता अच्छा प्रोडक्ट हो, जब मैं एनालिसिस में आया तो हर चीज क्लियर कर दी उसने कि सीजनल है ना जाओ, वार्निंग दे दी कि इसकी प्राइस ड्रॉप हो रही है, बाकी नहीं कहा कि सेल्स बुरी है, कह रहा है सेल्स अच्छी है, सेल्स में जा सकते हो, ठीक है, रिव्यूज भी ज्यादा नहीं है, और बस बात क्या आ रही है, प्राइस ड्रॉप हो रही है, मतलब कंपिटिटर ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ प्रोडक्ट ये रिजेक्ट हो जाता है। ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका था, ब्रांड डोमिनेंसी थी, लेकिन अज्यूम करके चले थे, सपोज करके चले थे कि क्या पता ये अच्छा हो, तो एंड पे आके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि ये प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा, और ये इसकी वजह है। ये था हीलियम पे एनालिसिस, साथ ही हीलियम सॉरी वायरल लॉन्च, वायरल लॉन्च साथ कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा कैलकुलेटर इतना बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि हम इसके लिए अलग कैलकुलेटर यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये हमें फीसिस बताता है और प्रॉफिट बताता है कि पर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट है। अभी 13.79 इसकी जो है प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो है, वेट उसका 1188 ग्राम है, डायमेंशन ये है, प्रॉफिट पर यूनिट उससे 8.69 पर डे, और जो ऊपर उसके फीसिस हैं वो तकरीबन उसकी पर डे है 5 पाउंड, अप्रोक्सीमेटली 5 पाउंड उसकी फीसिस है, जिसमें रेफरल फी से पड़ी है 1.35 पाउंड, Amazon फीस जो उसमें पड़ी है वो 2.45 पाउंड, और लैंडेड कॉस्ट जो उसे पड़ी है वो 1.30 पड़ी है। अब ये रेफरल फी में क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो Amazon पे, तो Amazon उसके भी चार्जेस लेते हैं, चाहे वो FBA हो चाहे वो FBM हो, रेफरल फी लाजमी है। Amazon फीसिस इसमें वो क्या नाम है, FBA अगर इनकेस करवा रहे हो तो उसकी फी पड़ रही है, एंड देन लैंडेड कॉस्ट जो आप वेयर हाउस उससे का यूज कर रहे हो उसके चार्जेस हैं।
ठीक है। अब इसमें आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, चाहे वो 2 पाउंड हो, चाहे वो 1 पाउंड हो, चाहे वो 3 पाउंड हो, वो आपकी इसमें आ रही है। ठीक है। ये कैलकुलेटर ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसमें बहुत चीजें गलत होती हैं, क्योंकि ये जो प्राइस इसने लिखी है इस प्राइस के अकॉर्डिंग वो बता रहा होता है कि इसका प्रॉफिट जो इतना है, इस प्राइस के अकॉर्डिंग वो सिर्फ फीसेज निकालता है। हमें इस पे अंदाजा नहीं हो सकता कि वो कितना प्रॉफिट है, क्योंकि हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस नहीं पता होती। ठीक है। और फिर उस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के अकॉर्डिंग हमें अंदाजा होता है कि वो कितना कमा रहे हैं। क्या पता इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 1 पाउंड हो तो इसका प्रॉफिट मार्जिन तो फिर 7 पाउंड हो रहा है। क्या पता इसकी 2 पाउंड हो तो 6 हो जाता है। तो डिपेंड कर, जो हम फर्दर सोर्सिंग करेंगे तो एक कैलकुलेटर यूज करेंगे, उस कैलकुलेटर में हमारी जो कैलकुलेशंस आएंगी वो 100% एग्जैक्ट होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी वालेकुम सलाम। सर, जब आप क्राइटेरिया डाल रहे थे तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स बता रहे थे कि जैसे रिव्यूज कभी भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, हमेशा जो है कम होने चाहिए हमारे यूनिट्स जो सेल होंगे। जी जी। तो ये आप जो कह रहे थे 30% प्रॉफिट होना चाहिए, वो हमारी इन्वेस्टमेंट का 30% प्रॉफिट होना चाहिए या पर पीस? पर पीस 30% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है। लाइक इन केस आपको प्रोडक्ट जो पड़ रहा है, आप सेल जो कर रहे हैं वो 10 पाउंड में कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, 10 पाउंड में से आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम, एक डेडलाइन है कि 3 पाउंड का प्रॉफिट आपको हो, सारे खर्चे निकाल के, प्रोडक्ट की जो लैंडेड कॉस्ट है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो निकाल के जो आपको प्रॉफिट हो वो 3 पाउंड का प्रॉफिट लाजमी हो। ये 30% है पर सिंगल प्रोडक्ट। ठीक, लेकिन जब हम क्राइटेरिया डाल रहे होते हैं तो उस वक्त तो नहीं प्राइस पता होती मैन्युफैक्चरर हमें क्या प्राइस देगा। तो तभी मैंने कहा कि ना करें। जब ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, और फिर जब नेक्स्ट आप जाएंगे सोर्सिंग पे, तो वहां हमें ज्यादा आइडियाज, हम जो हंटिंग के लिए लेते हैं वो सोर्सिंग से लेते हैं। पहले प्रोडक्ट की सोर्सिंग चेक कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि उसका कितना खर्चा आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। वहां से एक प्रोडक्ट का आइडिया भी मिल जाता है हमें, ब्लैक बॉक्स या प्रोडक्ट डेटाबेस या प्रोडक्ट डिस्कवरी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। प्रोडक्ट का आइडिया हमें वहां सोर्सिंग से मिल जाता है। वहां सोर्सिंग से आइडिया लेके यहाँ मार्केट में आके उसका गूगल ट्रेंड चेक किया, उसकी नीश सेलेक्ट की, गूगल ट्रेंड चेक किया, गूगल ट्रेंड अच्छा है तो उस पर कंपटीटर एनालिसिस कर लिया, प्रोडक्ट अच्छा है तो फाइनल करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये ट्रिक भी ठीक। यूज होती है और ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये फर्दर जब आप अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, तो जब नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो जब आप हमें टूल्स देंगे और हमें प्रोडक्ट सर्च करनी होगी तो अभी हम लोग यही क्राइटेरिया डालें जो आप हमें बता रहे आप हैं। सेम करोगे, क्राइटेरिया मेरे वाला नहीं पुट करेंगे, लेकिन जो मैंने डेडलाइंस दी हैं कि प्राइस इससे कम ना हो, इससे ज्यादा ना हो, रिव्यूज इससे ज्यादा ना हो, सेल्स इससे ज्यादा ना हो, या रेवेन्यू इससे कम ना हो, वो सारी चीजें तो वही पुट करेंगे। लेकिन मतलब यही सारा प्रोसीजर यूज करेंगे। अपने पास से डिफरेंट रिव्यूज की प्राइस को अप डाउन करके देखेंगे। एक ही प्रोडक्ट थोड़ी ढूंढना है आप लोगों ने, आपकी प्रैक्टिस होनी है चाहे जितने मर्जी ढूंढे। ठीक है। ठीक। और क्राइटेरिया डिफरेंट अप डाउन करके, प्राइसेस को अप डाउन करके आपको पता चले, ये प्रैक्टिस से पता चलता है। इन केस आप एक क्राइटेरिया में रिव्यूज कम पुट कर रहे हो, सेल्स ज्यादा पुट कर रहे हो, प्रोडक्ट्स आप देखते हो कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं। फिर एक में क्या करते हो कि प्राइस को थोड़ा सा और क्लोज करते हो, रेवेन्यू को ज्यादा करते हो, रिव्यूज को भी थोड़ा सा ज्यादा करके पहले देखते हो या कम करके देखते हो, और सेल्स कांस्टेंट रहती है, फिर सर्च करते हो तो क्या पता फिर और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। फिर आपको पता होगा नेक्स्ट टाइम जब भी प्रोडक्ट हंट करना होगा, आपको पता होगा मैं ये वाली टेक्निक यूज करूँ, मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे आएंगे, तब वो वाली करेंगे। ठीक है। ठीक है। फिलहाल आप लोगों ने ये सारा प्रोसीजर करना है। ठीक है, थैंक कल यू। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में वो शेयर कर दूंगा आईपी वगैरह, और वो ग्रुप वाइज ही आप लोगों ने यूज करनी है, वो कल ही मैं समझा दूंगा। ठीक है। सर, इस पूरे आज प्रोसेस कल के लिए जो ग्रुप बनाए हैं हम लोगों ने, इनका क्या काम होगा जो हम लोग ने ग्रुप बना दिए हैं स्टूडेंट्स के आपने? उन्हीं ग्रुप वाइज आप लोगों को आईपीज में दूंगा, वो ग्रुप वाइज यूज करेंगे आप लोग। ठीक है। हर ग्रुप की एक आईपी होगी। ठीक है। वो उस ग्रुप में उस आईपी को यूज करेगा। ठीक है। और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो जनरेट करेगा। फिर एंड पे जब आपकी फाइनल होगी प्रेजेंटेशन, तो उसमें आप लोग एज अ ग्रुप में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ठीक। जी। ग्रुप्स इसलिए बनाए ताकि जो प्रैक्टिस एज अ पूरी क्लास के साथ प्रैक्टिस नहीं हो सकती, 4-5 लोग हों तो वो फिर उनका माइंडसेट एक बन जाता है, फिर वो बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरी क्लास होती
तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तो न किसी की समझ आती, ना कोई समझा सकता अपनी बात। इस वजह से ग्रुप्स बनाए ताकि ये सारी जो चीजें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्लियर जाए। ठीक है, ये था। नेक्स्ट इसी पे कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग बिल्डर रह गया, वो मैं कल ही करवा के, कल थोड़ा सा अगेन सारा प्रोसीजर रिवाइज करवा के एक कंप्लीट फाइल कैसे बनानी है वो दिखा दूंगा, एंड देन आप लोगों को टूल्स में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, मैं मरियम, ठीक है, हो गया क्लास, थैंक यू सो मच। चलें, और जी स्टूडेंट्स की फीसिस